So as you know, most churches have traditions, have rituals, have rules and regulation, parampara, रीति रिवाज और नियम होते हैं ना हर churches में and all that stuff. And हम भी believe करते हैं, right? Should people wear shoes in the church or on the stage? चप्पल पहने या ना पहने, right? Should pastors wear normal clothes or should they wear robes? You know, purple या black with a collar. Should pastors have beard or should they be clean shaven? Should men have long hair, jewelry? Should women wear gold or not? Should women cover their head or not? Should we pray in tongues or not? Lent के टाइम पे फास्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? Right? Traditions, rituals, parampara, riti rivaj and niyam. Most churches and a lot of Christians, we hold on to certain traditions, rituals and niyam. Right? So there is a common story आपने सुना होगा कि एक temple था monastery type and एक उस monastery में एक cat हुआ करता था, एक बिल्ली हुआ करती थी. Right? So जब भी जो प्रीस्ट थे, जो मॉन्क्स थे, वो उनको मेडिटेशन का वक्त होता था, तो ये बिल्ली, ये कैट जो है ऑल्दो ज़्यादातर शांत रहती है बट बहुत आवाज़ करने लगी, राइट? बहुत आवाज़ कर रही, तो वो परेशान हो जाते, दे वर नॉट एबल टू मेडिटेट. तो वो क्या करते थे, बिफोर मेडिटेशन पीरियड उस कैट को पकड़ के बांध देते थे एंड फिर कैट भी शांत, मेडिटेशन के लिए टाइम मिल गया एंड दीज मॉन्क्स एंड प्रीस्ट यूज्ड टू मेडिटेट ईजिली. और दिन भर दिन ये करते रहे. ऑब्वियसली वो जो प्रीस्ट थे वो सारे लोग के टाइम हो गया, दे पास्ड अवे, वो कैट भी मर गया एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन आने वाले जो मॉन्क्स आने लग गए, मेडिटेशन का वक्त आया लेकिन वो परेशान है, कह रहे कैट कहाँ है, कैट को बांधना पड़ेगा, उसी के बाद हम मेडिटेशन कर पाएंगे. तो वो नया कैट लेकर आए. दिस वे एक नया ट्रेडिशन, नया रिचुअल, नया परंपरा बन गया कि फर्स्ट यू टाई द कैट, उसके बाद शुरू करो meditation, right? So traditions, ritual, rules, परंपरा, ये सब different reasons से शुरू होते हैं. बट हमारे केस में क्या है, there is no cat, but yes, most of the traditions, rituals जो हम बात कर रहे हैं comes from the scripture, right? कोई ना कोई चर्च में कहते हो scripture में लिखा है, you know, woman needs to cover the head, तो वो करना है. scripture में लिखा है कि क्या कहते हैं, फास्टिंग के बारे में लिखा है तो हमें ये करना चाहिए. स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है यू नो कि हम पवित्र टेम्पल हैं, सो सिर्फ शायद हमें सिर्फ वाइट कपड़े पहनने चाहिए चर्च में, प्योरिटी का सिंबल है, राइट? तो कोई ना कोई बाइबल वर्सेस से या रेफरेंस से वो देखते हैं कि और उस बाइबल वर्सेस से वो परंपरा, ट्रेडिशंस, वो रिचुअल्स बनाते हैं, राइट? बट द इशू इज दैट व्हाट जीसस आल्सो एड्रेसेस टुडे व्हेन ही टॉक्स अबाउट फास्टिंग एंड सैबथ डे. सो जूस जो हैं ओल्ड टेस्टमेंट के फास्टिंग और सैबथ डे के बारे में कुछ परंपरा, रूल्स, नियम, रिचुअल्स बना चुके हैं, ट्रेडिशन बना चुके हैं. सो जीसस कहते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आप ये क्यों रखते हैं, व्हाई, द व्हाट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड डज द बाइबल एक्चुअली टीच दिस, राइट? क्या बाइबल हमें ये सिखा रहा है, राइट? सो टुडे फ्रॉम चैप्टर 2 वर्सेस 18 से लेके एज आई सेड चैप्टर 3 वर्स 6 को जाएंगे, बट देन we'll do this in 2 parts, next week and this week. ठीक है? So please look at verse 18. मार्क में chapter 2 में verse 18 से देखिए, 18 and 19. Now John's disciples and the Pharisees were fasting. यूहन्ना के शिष्य और फारिसी के शिष्य उपवास कर रहे थे. And people came and said to him, why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast? पर तेरे शिष्य उपवास नहीं रखते. And Jesus said to them, Jesus ने उन्हें उत्तर दिया, can the wedding guest fast while the bridegroom is with them? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. जब तक दूल्हा उनके साथ है, वो तब तक उपवास नहीं कर सकते, right? So जो Pharisees हैं, जो यहूदी धर्म शास्त्री हैं, हम धीरे धीरे अब देखते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क में कि they don't like
Jesus, or soon they will become Jesus will become their enemy number 1. ठीक है, यीशु के साथ उनकी बहुत दुश्मनी हो जाएंगी और आप आगे देखते जाएंगे. बट यहां सवाल क्या है वर्स 18 में, जॉन्स डिसाइपल, जॉन द बैप्टिस्ट के जो डिसाइपल्स थे वो भी जूस थे, और जो फैरिसीज के डिसाइपल्स है, फैरिसीज के जो यहूदी धर्मशास्त्री के डिसाइपल्स है, वो भी फास्ट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ दे वर फास्टिंग. उपवास क्यों कर रहे थे? राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टमेंट, according to the Old Testament, on the day of atonement, right, Hebrew में कहते हैं Yom Kippur, आज भी celebrate होता है. On the day of atonement, the Jews used to fast. That's the only day in the Old Testament that you're supposed to fast. So open Leviticus का chapter 16. Leviticus chapter 16. ओके, लेविटिकस का चैप्टर 16 वर्स 29 से 30. And it shall be a statute, मतलब एक रूल, एक नियम, to you forever, that in the 7th month, 7वें महीने, on the 10th day, 10वें दिन of the month, you shall afflict yourself, या some translation, you shall deny yourself, and shall do no work, either the native or the stranger who sojourns among you. For on this day shall atonement be made for you to cleanse you. You shall be clean before the Lord from all your sins. तो उस दिन अपने आप को तुम डिनाई करोगे, अफ्लिक्ट करोगे, मतलब जो तुम्हारी जरूरत है वो सब तुम अपने आप को नहीं दोगे, एंड मे मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को खाना नहीं दोगे. So you would fast, you would purify, you would cleanse yourself for this day of atonement, right? जिस दिन परमेश्वर आपका पाप माफ करते हैं, right? लेकिन what was happening, तो एक ही दिन था फास्टिंग का, but what was happening, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, the Pharisees, who were the main priest and the teachers of the Old Testament law for the people of God, Israel, उन्होंने क्या किया, और फास्टिंग वाले दिन ऐड कर दिए. एंड सारे कमेंटेटर्स कहते हैं कि मेनली दे यूज्ड टू फास्ट ऑन मंडे एंड ऑन थर्सडे एवरी वीक. मंडे एंड थर्सडे थ्रू आउट द ईयर, मतलब फास्टेड ट्वाइस अ वीक. एंड इनका फास्टिंग इतना सीरियस था कि स्पेशली इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, मतलब गर्मी के टाइम पे वो पानी भी नहीं पीते थे. राइट, इमेजिन राइट नाउ, अभी तो एसी है, सो अभी पानी की शायद जरूरत ना लगे, बट इन अ समर हीट योर रिलीजियस ड्यूटी इज सो स्ट्रॉन्ग, योर फास्टिंग, बट इवन फास्टिंग वाटर. सो मंडे थर्सडे ट्वाइस अ वीक दे वर फास्टिंग, राइट. बट बिब्लिकली देखा जाए ओल्ड टेस्टमेंट में अराउंड दैट टाइम, व्हाई डिड पीपल फास्ट, राइट? द डे ऑफ अटोनमेंट या फास्टिंग जो होता था, मेन रीजन क्या था? सो फास्टिंग जनरली ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखते हो इज अ साइन, एक साइन, एक चिन्ह है ऑफ अ डिजास्टर. जब यहूदी लोग शोक मना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था, तो सब लोगों ने, पूरा जो यहूदी समाज था, दे स्टार्टेड फास्टिंग, दे स्टार्टेड वेयरिंग सैक क्लोथ्स. सैक को क्या कहते हैं हिंदी में? बोरी. बोरी के कपड़े पहन के रहने लगे. सो नेशनल ट्रेजेडी, जब वॉर हो रहा है तो बार बार प्रॉफिट्स कहते हैं कि तुम्हारे पाप के कारण ये परेशानियां परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे ऊपर आ रही है. रिपेंट, पश्चाताप करो, फास्ट. सो दे वुड फास्ट, दे वुड मोर्न, दे वुड क्राई, दे वुड लेमेंट, शोक मनाते हैं. सो दैट वाज ऑल अ सिंबल. फास्टिंग वाज अ सिंबल दैट आप शोक मना रहे हैं, आप दुखी हैं, आपने नेशनल ट्रेजेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फैमिन है, भूख, मतलब भुखमरी है, प्लेग है. It was also a sign of repentance, पश्चाताप का, penitence, mourning, right? And last we see sometimes people would fast for a personal reason, right? They are praying for a personal reason. So we know that David, जब वो अपना मतलब अपने child के लिए प्रार्थना करता है, तो वो fast करके प्रार्थना करता है 2 Samuel में, right? So what was fasting for? National tragedy, national crisis, war, पश्चाताप, मॉर्निंग, शोक मनाना, या फॉर अ पर्सनल प्रेयर रीजंस के लिए, राइट? और यहां पर फैरिसीज क्या कर रहे हैं? मंडे और थर्सडेज को भी ऐड कर रहे हैं, राइट? नाउ थिंक अबाउट द जीसस के जो डिसाइपल्स का सिचुएशन है, राइट? थिंक अबाउट देयर सिचुएशन.
Jesus says, kingdom of God is at hand. परमेश्वर का राज्य आ गया. मार्क हमें बता रहा है कि जीसस कौन है? ही इज द मसाया. मतलब परमेश्वर का प्रॉमिस किया हुआ, वादा किया हुआ चोजन सेवियर आ गया, अनॉइंटेड वन आ गया. द किंग इज हियर, किंगडम इज हियर, द किंग इज हियर, द सेवियर इज हियर. जीसस क्या कहते हैं? आई हैव कम टू प्रीच द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम. गुड न्यूज इज हियर. And ultimately also says the Son of God is here. Now is this a tragedy? ये शोक मनाने वाली बात नहीं है. It's not a disaster. पश्चाताप करना है, but it is still a good news. It's a time to celebrate. It's a time of festival. गॉड का वादा किया हुआ जो इतने 2000 साल से प्रॉमिस किया था ओल्ड टेस्टमेंट में, अबाउट द मिसाया, अबाउट द किंग, अबाउट द किंगडम, everything has come true through Jesus coming. And इसलिए Jesus कह रहे, it's not a time to fast. It's a time to celebrate. Look at verse 19. Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? शादी के या त्योहार के माहौल में you don't fast. You celebrate. And so Jesus is saying, I am here. It's a time to celebrate, not fast. It's a time to rejoice क्योंकि God's Son, God's promised Savior, the kingdom has come. And the second reason Jesus ये शादी का example use करते हैं, दूल्हा and bridegroom का इस्तेमाल करते हैं, because Jesus is also saying that this is the preparation of his grand marriage, which is between Jesus and God's people, the church. Right? So he's talking about that. He's talking that I am the bridegroom. Right? So हो सकता है Jesus first time हम analogy के तरीके से हम बोल सकते हैं Jesus लड़की को देखने आए. Right? The first time आए. You know, he's gathering his bride. He's gathering his church. तो उस reason से भी. Right? But then he also says, लेकिन हाँ, the one day the bridegroom will be gone. The bridegroom will be sacrificed. Cross में ये bride, ये दूल्हा को बलिदान होगा. That day the disciples will mourn because it is a national tragedy for them. It is उनके लिए वो दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे. यीशु मसीह उनसे जब छीन लिया जाएगा. Look at verse 20. The days will come when the bridegroom is taken away from them and they will fast in that day. पर वह दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे. सो उस दिन वो शोक मनाएंगे, उस दिन वो दुख मनाएंगे, उस दिन वो इस जिन्होंने पाप किया उनके लिए वो प्रायश्चित पश्चाताप करेंगे. They'll fast for them, right? But it is not now because bridegroom is with them. पहला reason Jesus बताता है, it's time to rejoice and celebrate. But the second reason he gives is in verses 21 and 22. Why they are not fasting? Because वो क्या कर रहे हैं? They are restrict. वो क्या कर रहे हैं? वो जो old system, old रीति रिवाज को वो new system के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, right? वो क्या कर रहे हैं? वो जो नए गिफ्ट को पुराने डब्बे और फटे हुए रैपिंग पेपर में वो देने की कोशिश कर रहे हैं. कोई करता है ये, right? You know that उस गिफ्ट की वैल्यू गिर जाती है, right? So look at verses 21 to 22. The Pharisees फास्टिंग को एक रिचुअल बना रहे हैं और मैटर को वर्स कर रहे हैं. वर्स 21. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made. पुराने वस्त्र में कोई बिना सिकड़े कपड़े का टुकड़ा नहीं सिलाता. यदि वह ऐसा करता है तो पैच उससे अलग हो जाता है, नया पुराने से अलग हो जाता है और उससे बदतर दिखने लगता है. Verse 22. And no one puts a new wine into old wine skins. If he does, the wine will burst the skins, and the wine is destroyed, and so are the skins. But a new wine is for fresh wine skins. ये थोड़ा टफ हो जाता मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने में. Wine skin is like, you know, there's like this एक टाइप का पाउच हुआ करता था, you know, so they used to put wine in that. What is Jesus saying? Jesus saying the new patch tears the old garment, and the new wine bursts the old wine skins.
ही इज नॉट सेइंग कि ओल्ड को डिस्कार्ड करो, इज जस्ट न्यू और ओल्ड को आप मिक्स नहीं कर सकते ऐसे. यू नो द फर्स्ट पिक्चर शोज अस अ न्यू पैच ऑफ, मतलब एक पैच है, अ क्लॉथ, एन ओल्ड गारमेंट टूट गया, और जब इस ओल्ड गारमेंट के साथ नया वाला डालेंगे तो अगर जब धोगे इसको क्या होगा, द न्यू पैच थोड़ा श्रिंक होगा एंड वो जो टेयर है उसमें भी इफेक्ट करेगा, राइट. इफ यू नो अबाउट टेलरिंग एंड सोइंग, दैट इज द मैटर हियर. तो बेसिकली बड़ा छेद हो सकता है, राइट. एंड द सेकंड सेम विद द वाइन, अगर न्यू वाइन को पुराने वाले में डालेंगे तो वो बर्स्ट करेगा एंड द वाइन भी खराब हो जाएगा, वाइन स्किन भी खराब हो जाएगा, राइट. So in both the examples, Jesus is trying to just say one thing. What is that one thing? Do not cut, copy and paste traditional Judaism into Christianity. Okay? Jesus is not an attachment to tradition, but he is actually the real deal. Right? जो भी Old Testament में सिखाया गया, the system, sacrificial system, the temple, even all the messianic figures जैसे David, Solomon, even the prophets and the priest, Moses, Abraham, ये सब के सब were just a shadow of the real thing, and the real thing is Jesus. You know, पूरा sacrificial system, कितने offerings थे, कितने sacrifices थे, पाप के लिए, धन्यवाद के लिए, for everything, but now Jesus becomes this one sacrificial system. In Jesus, all sacrifices are done, all offerings are done. Temple में जाना, holy of holies, ये curtain, वो curtain, ये offering, वो offering. But now who is the temple? Jesus. Similarly, David was the king, but David's son is going to be the real messianic king, and Jesus comes from the lineage of David. So the real deal is Jesus. So सारा Old Testament जो था was pointing towards Jesus. पूरा Old Testament जो है is the shadow of Jesus. Shadow असलियत नहीं होती. And Jesus कह रहे हैं कि shadow और reality जो है, जो real thing है, उसको mix मत करो, वरना पैंट फट जाएगी. Right? A big tear will be. So that's what Jesus is not against fasting, but he's saying don't do that. Don't mix and match. Don't add unnecessary burden. There is enough to chew. And so then that's what he's trying to explain. So that's why his disciples are not fasting. Okay, now the question is for us. क्या हमें फास्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? I have had people asking me, यहाँ लेंट सीजन हम क्यों नहीं करते, राइट, फास्टिंग. मैंने कहता हूँ करना तो कर लीजिए, राइट, यू आर फ्री टू फॉलो द लेंट सीजन. सो the basically you got to understand that fasting, again in Old Testament and New Testament, is actually a synonym. Synonym समझते हो क्या है synonym? Same meaning. पर्यायवाची, पर्यायवाची, right? पर्यायवाची शब्द, right? Fasting is another word technically for prayer only. Okay, fasting में क्या होता है? You are abstaining from food. And what are you doing abstaining from food? Keto diet follow कर रहे नहीं, by abstaining from food, you're trying to, deprive yourself something for something. But that something is what? Spending time with God. So fasting is a symbol of, या हमारे पाप की वजह से हम शोक मना रहे हैं. We are just repenting before God. So as you repent, you can fast also. Or you have something to pray for. So as you pray, you can fast also. Right? But fasting, so it's a sign of repentance. Fasting is a sign of prayer. जब आप prayer कर रहे हो, right? Obviously हम जब prayer करते हैं कोई खाता नहीं है. Rare, I hope होता नहीं है, rarely होगा, right? You're praying, so you're abstaining yourself and devoting yourself to God. That is the expression of prayer. Right? So at that time, if you're doing it extended time, थोड़े घंटे कर रहे हो and you abstain from food, that is what fasting is meant to do. It is just abstaining, अपने आप को तुम अलग कर रहे हो हर चीज जो तुम करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, and spending time with God in prayer. That is what fasting is meant to do. Right? And we also, but on the other hand, fasting is not an opportunity कि हम God को genie बना दें.
Right? Sometimes people use fasting as an opportunity to make God a genie. मैं fasting और prayer कर रहा हूँ या कर रही हूँ. God, you have to answer this particular prayer. What did the leper say? If you will make me clean. What did Jesus say? If you will take this cup away from me. Right? So fasting is not, इतना मैं इतना fast करूंगी, इतना sacrifice करूंगा, इतना tithe दूंगी to make God a genie, twisting God's arm for our needs. So we should not do that. Fasting is just abstaining from food and spending time with God in prayer. Focused, isolated time. And fasting is also not to show off. Right? Fasting is not to show off. So open Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. So what does Jesus say? Jesus fasting के लिए मना नहीं करते क्योंकि prayer के लिए Jesus मना नहीं करते. So when you pray and fast, in one sense आप ऐसे भी बोल सकते हो, verse 16. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. बहुत तगड़ा फास्ट चल रहा है मेरा अभी, right? परमेश्वर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. So don't, some people, you can see them, they're fasting, right? So make sure that people don't see your fasting. It is between you and God. It is not a tradition, Prayer cannot become a tradition. Truly I say to you that you have received your reward. अगर तुम फास्टिंग लोगों के लिए कर रहे हो और लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अपनी आत्मिकता दर्शाने के लिए दिखा रहे हो, तो he's saying अपना आपका reward मिल गया. If that is what you're fasting for, you will get that reward. People will be saying, अरे अभिषेक है, अभिषेक हो जाएगा आज तो आपके साथ है. But when you fast, anoint your head and wash your face, मतलब look fresh, that your fasting, verse 18, may not be seen by others, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Same like prayer. जब आप प्रार्थना कर रहे हो, दरवाजा बंद करो and spend time with God. Similar with fasting. Yes, but on the other hand, there is an exception when we do a community fasting and praying. But again, we are just spending exclusive, devoted, focused time with God in prayer. That's what, and may God bless it. May God do what is according to His will. We can fast and pray. There's no problem. But it is not to dikhane ke liye. It is not to twist God's arm. It is not to show our atmikta. It is not to become more holy also. Right? For that, we have Jesus, we have the Word, we have the Holy Spirit. Right? So fasting is just exclusive time with God, and आप ये कर सकते हैं. Right? There is no problem with it. But it is between you and God. Okay. So now let's come to verses 23 to 28 in chapter 2 and then 3 to 6. I'm going to read, but ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे. One Sabbath he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain. Sabbath का दिन था, वह खेतों में से होकर जा रहे थे, और उसके शिष्य मतलब जीसस के शिष्य चलते हुए अनाज के बालें तोड़ने लगे. And the Pharisees, back to we come to Pharisees. And the Pharisees were saying to him, look, why are they doing what is not lawful on Sabbath? Pharisee कहने लगे, देख ये Sabbath के दिन ये लोग काम कर रहे हैं. Right? Now what was Sabbath? Sabbath शुरू होता था Friday शाम को और Saturday शाम तक चलता था. Right? In the Jewish system, in the Jewish religious tradition, in the Old Testament also, it was the fourth commandment, longest commandment. It was given during creation. जब सृष्टि बनाई गई, सातवें दिन परमेश्वर ने बोला इस सातवें दिन को पवित्र रखते हैं. Sabbath day है, a day of rest. God rested from His work. Fourth commandment है. So Sabbath was such an important thing for the Jews, right?
they would do nothing from sunset Friday to sunset Saturday. There are no Jews outside, no work, nothing happening. They were very strict about it. And basically, I won't go today into details. Exodus में बहुत सारा list दिया है कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, और जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो Jews भी ना हो, वो भी नहीं कर सकते. Right? You're not supposed to do work. It's a day of rest. Okay? And so जो plucking of grains, अनाज को ये pluck जो कर रहे थे, वो could be considered as reaping, छटाई, right? So why did they pluck the grain? We don't know. What were they doing with the grain? We don't know. Pharisees देख रहे हैं, right? And they're saying, देखो, ये Sabbath के दिन काम कर रहे हैं, ये लोग Old Testament का नियम तोड़ रहे हैं, ठीक है? Now, so basically it's interesting, लगता है Pharisees जो है 24/7 is spying on Jesus and the disciples. खेतों में जा रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, राइट? खाना किसी के साथ कर रहे हैं, वहां पहुंच जाते हैं लोग, कुछ काम कर लो, है? Anyway, 25 to 26. And he said to them, Jesus उनको उत्तर देते हैं, to the Pharisees, have you never read what David did when he was in need and was hungry, he and those who were with him? उसने कहा, क्या तुम नहीं पढ़ा नहीं कि दाऊद ने आवश्यकता के समय क्या किया, उसके साथी ने जब वो भूखे थे उन्होंने क्या किया? How he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest and ate the bread in the presence, which is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those who were with him. So Jesus कैसे शुरू करते हैं? Have you not read? Right? Basically Jesus उनकी टांग खींच रहे, right? If anyone has read, it's the Pharisees. Right? बोला तुम क्या पढ़ के आए हो? Right? What do you know? Right? But the point Jesus is saying, you by saying have you not read, he's saying you might have read but you don't understand, right? ये तुम्हारा misunderstanding है, right? And he talks about David's example. Again, as I won't go detail, but so क्या disciples को भूख लग रही थी? And that's why they were doing that. So maybe they're eating, not reaping. But वो interpret कैसे कर रहे हैं? वो reap कर रहे हैं, right? So what we see is that the Pharisees were making it harder and harder, all the rules and regulations, right? And Jesus says that's not what they were doing. You don't understand what it means. You don't understand. Think about David's example. And all by using David's example, जैसे David और David के साथी लोग ये कर रहे थे, Jesus बोल रहा है मैं David से बड़ा हूँ. I am the Messiah, like David. और जो मेरे साथ कर रहे वो भी सही है. But anyway, Jesus एक चीज सिखाना चाहते हैं. 27 to 28, look at that. And he said to them, the Sabbath was made for man, not man for Sabbath. Sabbath का दिन मनुष्य के लिए बनाया है, ना कि मनुष्य Sabbath के दिन के लिए. People are not made for Sabbath rules, but Sabbath was instituted in order to bless humanity, to enhance its well-being. Sabbath was given to give rest to humans. It was not to make a burden for humans, right? And then verse 28, Jesus says, so the Son of Man is Lord even of the Sabbath. इसलिए मनुष्य का पुत्र Sabbath के दिन का भी प्रभु. Jesus is saying he is the God who gave Sabbath. So if he is the God who gave Sabbath, he knows how to use Sabbath. He is the one who can only understand how to use Sabbath. And we'll look at next time. But the main point why I wanted to spend next time, I think especially New Testament Christians में हमें Sabbath follow करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. It's part of the 10 commandments. Right? How should we follow Sabbath or not? अब हम तो करते नहीं है. Friday शाम से Saturday शाम तक हम तो नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते. Call आ जाएगा काम के लिए, you know, घर पे काम होता है. बर्तन कौन धोएगा? Right? House help नहीं है and all that stuff. But the point is, we need to have Sabbath rest. Right? God created rest for us, and especially in a city like Gurgaon, where work का pressure रहता है, घर का pressure रहता है, we don't rest. And this is the most dangerous thing we can do. And when we don't rest, what happens? After some time we get sick. Our body gets exhausted. Our mind gets exhausted. Rest भी हम लेते हैं. Some of us know how to give rest to the body. उसे कहते हैं sleep. Some of us know how to switch off from daily activities. उसे कहते हैं binge worthy. देखना Netflix, Amazon Prime, पता नहीं कौन सा OTT हम देखते हैं, right?
but we don't know how to give our spirit rest, atmic rest. We cheat rest, right? And God has given us this beautiful thing as rest, right? And I also, like, sometimes some weeks we follow a very strict day off, right? And we have to plan, thoda time aapka off, thoda time mera off, thoda time bachcho ke saath off. You know, it's not easy. Sabbath rest is very hard. But we all need Sabbath rest. If you and I don't get Sabbath rest, we will lack peace in life. We will be worrying a lot actually. Mental और physical exhaustion इतना हो जाएगा कि हम ज़्यादातर disappointed और frustrated रहेंगे. So worry बढ़ेगा, frustration बढ़ेगा. Third है जो Sabbath rest है. You know, it's like sleeping on a recliner for your spirit. If you are able to experience that. I've experienced sometimes when I've genuinely done it. You know, वो जो movie में होते हैं recliner seat, popcorn जब आता है and all that stuff. Does your soul get that in a week? Where your soul is rested. Right? And the fact is we don't know. Right? We don't know how to rest. We don't know how to switch off. Right? Some Sabbath day rest, I've actually put my phone on do not disturb. वो 3 घंटा टिंग टिंग नहीं बजता, उसके बाद 100 व्हाट्सएप आ जाते, परेशान, फिर वरी हो जाता है, अरे यार इसको रिस्पॉन्ड करो, उसको रिस्पॉन्ड करो, बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगी. You know, I'm worried to respond. I'm worried कि मेरा क्या होगा मेरा फैमिली का. मैं भूल जाता हूँ कि गॉड इज इन कंट्रोल, मेरे सांसों का, मेरे फैमिली के सांसों का. मेरे को इस बात पे ये थियरी में पता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा कि गॉड इज सॉवरन. आई कैन रेस्ट. गॉड दुनिया चला रहे हैं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ. राइट? गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, खाना देंगे, परमेश्वर मेरी जिम्मेदारी ले रहे हैं. बट देयर इज नॉट अ सिंगल टाइम इन द वीक दैट वी आर एबल टू डू दैट. वी आर नॉट एबल टू रेस्ट इन गॉड. Right? Our body, mind, soul, you know, not all of us are elderly, some are, and auntie will know, you know, elderly age mates more tough. Physical health, mental health is more tough. लेकिन हम नौजवान लोग, है ना, बुजुर्गों से भी आजकल बदतर हैं. Right? Because we are not resting. So it's very important, and I'm like, आज सुबह ही मैंने decide करा we'll do it in part 2, because I want you all and myself to have a good rest. But if you don't put that pattern now, you know, it will become very hard for us, right? Let's just read chapter 3 verses 1 to 6 and then we'll close. Again he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand. And they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath, so they might accuse him. और वो उस पर दोष लगाने के लिए उसके पीछे पीछे उसको सैबत में देखने लगे कि वो चंगा करेगा ही नहीं करेगा. He told the man with paralyzed hand, stand before us. तो वो पैरालाइज्ड मैन ने नहीं बोला मेरे को हील करो इस बार, क्योंकि वो जानता है फैरिसीज इसको परेशान करेंगे, तो वो चुपचाप बैठा था. जीसस नहीं, तू खड़े हो. राइट? और फिर उसको खड़ा करा इनके सामने. फिर जीसस डायरेक्टली जिनको हील करना चाहे डायरेक्टली बात करते, बट जीसस इस बार निशाना लगाते फैरिसीज को. राइट? तो उनको पूछते हैं, इज इट लॉफुल टू हील ऑन सैबत और नॉट? और जवाब देने से पहले ही जीसस उसे हील कर देते हैं. बोलते अब जो करना है कर लो. राइट? अगेन द पॉइंट. सो द होल पॉइंट अगेन अनदर एस्पेक्ट ऑफ इज, सी क्रिश्चियनिटी ज्यादातर हम जीते हैं 2 एक्सट्रीम में. ओके? वन एक्सट्रीम इज कॉल्ड लीगलिज्म. बहुत लॉज, बहुत बर्डन, ये मत पहनो, ये मत खाओ, ऐसी दाढ़ी नहीं, ऐसे कपड़े नहीं, ये करो, वो करो, तब वो आपका एक तरीका क्रिश्चियनिटी. दैट इज कॉल्ड लीगलिज्म, लॉ बेस्ड. ठीक है? हमारा यहाँ प्रॉब्लम नहीं है लॉ बेस्ड. कुछ चर्चेस में है. राइट? मैन एंड वुमेन कांट सिट टुगेदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल गलत है, सिर्फ साम्स गाने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है. मैं उन चर्चेस में भी बैठा हूँ. राइट? फिर कुछ चर्चेस हैं जो लीगलिज्म नहीं फॉलो करते, लॉ बेस्ड. उनको कहते हैं एंटीनोमियन. एंटीनोमियन, नोमोस मतलब लॉ होता है, एंटी लॉ चर्च होता है. वो है हमारा चर्च.
राइट? बड़ा फ्रीडम है ना? फ्रीडम तो है भाई, कुछ भी कर सकते, कुछ कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते हैं. वी हैव लॉट ऑफ फ्रीडम, राइट? तो एक एक्सट्रीम है वी फॉलो नो लॉ, लाइक लॉट ऑफ फ्रीडम इज देयर. एंड एक एक्सट्रीम है इट्स ऑलवेज अबाउट लॉ 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 लॉ, राइट? बट द पॉइंट we'll see next week also, Jesus says he ultimately the great two laws is hamara action should be driven out of love for God and love for people, right? In the church whatever we do, right? So Paul kya kehta hai? Paul kehta hai because I love my brother I will stop eating meat. वो अपने ऊपर एक लॉ क्यों डालता है? उसके पास फ्रीडम है कुछ भी खाने का, और कहता है बट द लॉ ऑफ लव टू लव माई वीकर ब्रदर और सिस्टर, मैं मीट खाना छोड़ दूंगा. सो वॉट इज द लॉ दैट वी नीड टू फॉलो? वॉट एवर इज लविंग टूवर्ड्स गॉड, वॉट एवर इज लविंग टूवर्ड्स पीपल, वो चीज हमें मानना है. दैट इज द बैलेंस वी नीड. सो वी कांट बी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टिव, you know, and we can't be completely free also, right? We have to have that balance of loving God and loving people. हमारे हर action में, what we do, what we say, what we wear, right? So if, for example, sometimes some people come to me and say, you know, should we pray in tongues? क्योंकि I come from a church that we pray in tongues. मैंने कहा yes, please bring an interpreter with you. I won't say no, but biblically वही बात कहते हैं. Some people wants hymns गाने चाहिए क्योंकि hymns ज़्यादा उनके जो lyrics है उनके content सही है. कुछ लोग कहते हैं नहीं जोशीला भड़कीला गाना गाना चाहिए. So हम कहते हैं दो गाने गाएंगे, एक hymn गाएंगे और एक आपके लिए. We will love both of you and both of you need to learn to love each other, right? So the law that we need to follow is love God and love people, right? And that should not be a burden because it should come from the fact that God has loved us. Jesus has loved us. Jesus ने अपने आप को restrict करा. कैसे? इंसान बन के. Jesus ने आपको इतना restrict करा कि he had to be crucified. And what made him die for us? What made God to send his son for us? John 3:16. For God so loved the world. So the love, God का love restricted him, right? Burdened him. But he never felt the burden because it came out of love, not out of law, right? So that's how we decide what to follow, what not to follow. Okay? So we'll think a little bit about Sabbath rest next week. But for now, आज के लिए इतना काफी है. Let's pray. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for the freedom we have in Christ. Christ has fulfilled everything for us. Har law, har rule, har niyam. And He's given us a greater law to follow. Love God and love others. Because we are loved. Pray, give us wisdom. Give us strength. कि हम समझे आपका वचन क्या सिखाता है. पवित्र आत्मा हमें सिखाइए. You are the spirit of love. To know how to love others, how to listen to others, how to understand others. And pray कि हम जो भी परंपरा, traditions मानते हैं, may it be biblical and with a right understanding and for the right cause. Help us every day. We pray this in Jesus' name. Amen.